पूजन विधि क्या की जाएगी, किस तरीके से भगवान श्री राम का श्रृंगार होगा, उनकी पूजन की थाल होगी और उस दिन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, हम प्रभंजनानंद जी से ही समझते हैं। जी बताएं, पूजन विधि क्या होगी, किस तरीके से उस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धन्य कौसल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। इनकी तोतली रसीली मीठी बानी लागे, मीठी बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जो अभी चंपत राय जी बता रहे थे पूजन विधि, भगवान श्री राघवेंद्र का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके पूर्व कई अधिवास होते हैं, कई विधियां होती हैं, जिसमें सबसे प्रथम है जलाधिवास, अन्नाधिवास, मिष्ठानाधिवास, घृताधिवास, पुष्पाधिवास, उसके बाद नगर भ्रमण है, फिर शय्याधिवास है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा है। तो भगवान श्री राघवेंद्र की जो विग्रह बाल रूप वाली विग्रह है, मुझे यहाँ पर चर्चा नहीं करनी चाहिए मीनाक्षी जी, लेकिन मैं एक संकेत देता हूँ। आज जो कुछ कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कहते हैं शंकराचार्य जी किसको अपना इष्ट मानते हैं, और शंकराचार्य का मतलब होता है भगवान शंकर के रूप में जिनका अवतार हुआ है वो शंकराचार्य हैं। और शंकर जी से पूछा जाए कि आपके इष्ट देवता कौन है, तो वो कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, यानी बालक राम जो हैं वो शंकर के इष्ट हैं और उनके इष्ट की स्थापना यहाँ हो रही है। तो मुझे लगता है शंकराचार्य जी का जो विरोध भी है ना, ऊपर से विरोध है, अंदर से वो प्रसन्न हो रहे होंगे। अच्छा, जब आपने ये बात कही तो मेरे भी जहन में ये बात आ गई कि हनुमान जी को भी तो शंकर का ही स्वरूप कहा जाता है। जी जी। तो शंकर भगवान हनुमान जी का रूप धरकर जिनकी सेवा करने के लिए आए वो राम हैं, तो शंकराचार्य भी क्यों विरोध करेंगे? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम पूजन विधि के बारे में लेकिन एक बार चर्चा करेंगे। आपने कहा नगर भ्रमण के लिए राम जी की मूरत को निकाला जाएगा, तो वो कौन सी मूरत होगी? वो मूरत होगी जिसे अभी हम बाल स्वरूप में देखते हैं, या फिर वो नई मूरत होगी जिसकी प्रतिष्ठा राम मंदिर में होने जा रही है? जी जी, जिनकी प्रतिष्ठा होगी वो मूरत नगर भ्रमण करेंगे, क्योंकि पहले जो ठाकुर जी हैं वो तो विराजित हैं, वो प्रतिष्ठित हैं, वो नगर भ्रमण नहीं करेंगे। हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है कि देवता प्रतिष्ठित होने से पूर्व नगर भ्रमण करते हैं। परंपरा ऐसी रही है कि भगवान जब नगर भ्रमण करते हैं तो नगर के लोगों को देखते हैं कौन सुखी है कौन दुखी है। कुछ ऐसा भी होता है जो उन तक पहुंच सके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो भगवान उनके दर पर पहुंच जाते हैं। तो फिर ये बताएं, क्योंकि अब इस बारे में तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उससे पहले भगवान जी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही वो पट्टी उतारी जाती है। तो जब प्रभु राम जी की मूरत नगर भ्रमण के लिए निकलेगी, उनकी आंखों पर पट्टी होगी या उनके नेत्र खुले होंगे? नहीं, नेत्रों पर तो पट्टी होगी। हाँ। लेकिन मीनाक्षी जी, हम भगवान का नगर भ्रमण करवा रहे हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। आप देखो, साधारण रूप से आप देखें, अभी आप नाम ले रहे थे स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज किया, उनके तो नेत्र नहीं है, बिना नेत्र के वो लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये तो भगवान है। भगवान के नेत्र पर भले ही आंख पर पट्टी पड़ी रहेगी, लेकिन वो हृदय के नेत्र से संपूर्ण विश्व को वो देख रहे हैं, संपूर्ण अयोध्या वासियों को देख रहे हैं वो। तो जो ये नगर भ्रमण होगा, क्या ये जो पूरी परिक्रमा पथ है उस पर होगा, धर्म पथ है वहाँ नगर भ्रमण होगा? और क्या इस नगर भ्रमण के दौरान प्रभु श्री राम जी की पालकी निकाली जाती है? कैसा होता है वो नजारा? चूंकि विग्रह बड़ी है तो पालकी पर तो संभव नहीं है, क्योंकि विग्रह बड़ी है। अगर विग्रह छोटी होती तो पालकी पर ले जाना संभव होता, पर विग्रह बड़ी है इसलिए कोई सवारी होगी उस तरह की बनी हुई जिस पर वो निकलेंगे। और जो धर्म पथ है, जो नया घाट से लेकर के श्री राम जन्मभूमि तक गया है, और जो रामकोट की जो परिक्रमा है, उस पर भगवान का नगर भ्रमण होगा, उस पर नगर दर्शन करेंगे भगवान। और जब आप कहते हैं कि अलग अलग चरण है, अन्नवास है, इसका अर्थ क्या होता है? हमारे दर्शकों को भी समझाएं। चूंकि भगवान प्रकृति पुरुष हैं
और प्रकृति में जो है भगवान संपूर्ण प्रकृति के अंतर जो शक्तियां हैं उसको समेटते हुए, सबको देते हुए और समेटते हुए भगवान अपने अंदर वो शक्तियों को समेट लेते हैं। जैसे हम अगर अन्नाधिवास करते हैं तो पृथ्वी शक्ति है, उससे लिया जलाधिवास है जो पंच तत्व हैं हमारे, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ये जितने अधिवासों की बात हो रही है वस्तुतः प्रकृति से भगवान शक्ति को प्राप्त करते हैं और प्रकृति को वो अपनी शक्ति प्रदत्त करते हैं, इसीलिए यह सारी प्रक्रियाएं की जाती है और अंत में भगवान सर्वशक्तिमान होकर के मंदिर में विराजते हैं। फिर पूजन विधि क्या होती है? जो अभी हमने कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यम नियम का पालन करने जा रहे हैं और जितने यजमान बैठेंगे, जो पुजारी होंगे, वो भी नियमों का पालन करने वाले हैं। ये नियम क्या होते हैं और क्या ये कोई बहुत कठोर तप होता है? जी, चूंकि भगवान के लिए कहा जाता है जब हम मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं तो पवित्रता होनी चाहिए, तो हर प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए। वो हमारा आहार की पवित्रता हो, वो हमारे व्यवहार की पवित्रता हो, वो हमारे आचरण की पवित्रता हो, वो हमारा संपूर्ण जो वातावरण है उसकी पवित्रता होनी चाहिए। तो पवित्र भाव से, पवित्र तन से, पवित्र मन से अगर हम भगवान के पास गीत में बांध जाते कर हैं, कहिए, क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं, भजन गाते हैं, तो इन शब्दों को गीत में बांध कर कहिए, प्रभु श्री राम के नाम से मन की पवित्रता कैसे आएगी? देखिए सीधी सी बात कही गई है, भगवान का नाम ही इतना महत्वपूर्ण है। जब हम कोई कर्मकांड प्रारंभ करवाते हैं तो कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। यानी जिस पुंडरीकाक्ष का हम स्मरण करते हैं उनके स्मरण करने मात्र से ही अंतर और बाहर की पवित्रता आ जाती है। तो भगवान का नाम ही ऐसा है जिससे हम पवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम की इतनी महिमा है जी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यानी भगवान ने तो एक तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने तो करोड़ों के कुमति को बदल करके सुमति में कर ये दिया। चर्चा और बढ़ाने की इच्छा थी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही था। और जैसा कि तुलसी बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। तो आज इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करते हैं। बहुत धन्यवाद है आपका इतना समय देने के लिए।